बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाल ज़िंदगी, उनकी कुर्बानी और उनकी वफ़ात तक का वाक़या पेश करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अल्हम्दुलिल्लाह इब्ने कहाफ़ा है। कुन्नियत उनकी अबू बकर और लक़ब सिद्दीक़ और अतीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा ने उनसे बैअत की और मुहाजिर और अंसार ने उन्हें खलीफा मुकर्रर किया। खलीफा होने के बाद वह अपनी रोज़ी के लिए फ़िक्रमंद हुए तो लोगों ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा है। बैतुल माल में खलीफा होने के बाद वह अपनी रोज़ी के लिए फ़िक्रमंद हुए तो लोगों ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा है, बैतुल माल में से जितना चाहे उतना खर्च करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा लोगों से नरमी से पेश आते थे और कोई भी मामला हो दीनी और मुल्की सहाबा से आप सलाह मशवरा करते थे। कमज़ोरों और बूढ़ों का आप ख़ास ख्याल रखते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर अरब में मशहूर हुई तो बहुत से अरब दीन से फिर गए और ज़कात देनी बंद कर दी। हज़रत अबू बकर ने सहाबा से उनसे लड़ने के बारे में मशवरा किया तो हज़रत उमर ने कहा, ए रसूल अल्लाह के खलीफा, लोगों से नरमी करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उमर, तुम जहालियत से बड़े जब्बार थे और इस्लाम में सुस्ती करते थे। वहाँ का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और दीन पूरा हो चुका है। दीन को कोई नुकसान हो और मैं जिंदा रहूँ, ये कैसे मुमकिन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से कुछ पहले उसामा बिन जैद को 700 आदमियों का अमीर मुकर्रर करके शाम की तरफ कूच करने का हुक्म दिया था, लेकिन अभी वह गए नहीं थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। आपकी वफ़ात के बाद कई अरब कबीले दीन से फिर गए। इस पर सहाबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए नाजुक मौके पर मदीना को जो दारुल खिलाफा है मुतहकम और मजबूत रखने की ज़रूरत है, इसलिए उसामा को शाम की तरफ रवाना न करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मुझे मालूम हो कि दरिंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पाँव को ज़मीन से खींचेंगे, यानी अगर लड़ाई यहाँ तक पहुँचे कि आपकी बीवियाँ तक कत्ल हो जाए और उन्हें दफन करने वाला भी कोई ना रहे, तब भी मैं उस लश्कर को जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया है हरगिज नहीं रोक सकता। फिर उन्होंने हज़रत उसामा को सहाबा की फ़ौज के साथ रवाना किया, जिसमें बड़े बड़े सहाबा शामिल थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उसामा से कहा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो उमर को छोड़ दो। उसामा ने कबूल कर लिया और वह रवाना हो गए। अरब के वे कबीले जो दीन से फिर गए थे इस फौज को देखकर कहने लगे, अगर इस कौम में ताकत ना होती तो ऐसा लश्कर कैसे निकलता। हज़रत उसामा का रूम वालों से मुकाबला हुआ और उन्होंने उनको मार भगाया और सही सलामत वापस लौट आए। हज़रत आयशा कहती हैं, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार हाथ में ली और अपनी सवारी पर सवार हुए तो हज़रत अली ने उनकी ऊँटनी की बाग पकड़ी और फरमाया, मैं आपसे वही कहता हूँ जो उहुद की लड़ाई में आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तलवार मयान में करो और हमें अपना दुख मत दिखाओ। खुदा की कसम, अगर तुम पर कोई मुसीबत आई तो मैं इसके बाद इस्लाम का कुछ इंतजाम न होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अबू बकर खलीफा न होते तो कोई खुदा की इबादत न करता। हज़रत अबू बकर जब इस्लाम लाए तो उनके पास 40,000 दिरहम थे। उन्होंने सब खुदा की राह में खर्च कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के माल से मुझे उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा
जितना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के माल से पहुंचा है। कितने ही मुसलमान गुलामी में गिरफ्तार थे और काफिर थे, उन्हें अंधाधुंध तकलीफ पहुंचा रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना माल खर्च करके उन्हें खरीदा, अल्लाह की राह में उन्हें आज़ाद किया। उन्हीं गुलामों में से हजरत आमिर और हजरत बिलाल भी थे। हजरत अली ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में शेयर कर रहे थे, जितना तजुर्बा यह है, हजरत बकर ने खुदा की राह में माल दिया और अपने खजाने से बिलाल को आज़ाद किया और हर फजल के साथ नबी की गमख्वारी की और उनके हुक्म पर तेजी से दौड़े और इनकार नहीं किया। अगर दरिया गजम में आए तो अल्लाह बाकी ना रखे उसमें मलाल। आलिमों ने कहा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु में 5 फजीलतें ऐसी हैं कि कोई दूसरा उनका शरीक नहीं। एक तो सानियस नैन फिलगार यानी गारे सोर में हजरत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। दूसरी फजीलत यह है सानिया फिल अरिश। अरिश एक सायादार जगह थी जो बद्र की लड़ाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धूप से बचाने के लिए तैयार की गई थी। इस लड़ाई में हजरत अबू बकर वहाँ हथियार बंद होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। तीसरी फजीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर आपके पास दफन किए गए। चौथी फजीलत यह है कि अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी के पीछे हजरत अबू बकर के सिवा नमाज अदा नहीं की। और पांचवी फजीलत यह है कि हजरत अबू बकर के माँ बाप औलाद सब सहाबी थे। यह बात किसी सहाबी को हासिल नहीं हुई। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि तुम अपना सुधार करोगे तो लोग तुम्हारे लिए सुधार करेंगे, और आपका कौल यह है कि आप हमारे लिए सब्र के साथ मुसीबत नहीं और बेकरारी में कोई फायदा नहीं। हजरत अबू बकर ने अपनी खिलाफत के पहले ही साल में तमाम कबीलों पर फौज भेजी जो दीन से फिरते जा रहे थे, और इसमें जरा भी सुस्ती नहीं की। मुल्क बहरैन फतह हुआ और कई दीन से फिरने वाले कबीले मुसलमान हो गए। खिलाफत के दूसरे साल इब्न हारिस शहबानी जो बड़ा रईस था, हजरत अबू बकर के पास आकर मुसलमान हुआ। उनसे कहा, अगर आप फरमाएं तो मैं एक लश्कर कूफा के पास ले आऊं। आपने उसे रवाना किया और कहा, तेरी मदद के लिए एक लश्कर मैं बाद में भी भेजूंगा। उसने वहां पहुंचकर इस्लाम को कायम करना शुरू किया। जब हजरत अबू बकर को इसकी खबर मिली तो आपने अजय की लड़ाई पर उसको और उभारा और बाद में हजरत खालिद बिन वलीद को उसकी मदद के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद 10,000 सवार लेकर कूफा, इराक और अरब में पहुंचे। वहां के सरदार मुकाबला न कर सके और सुलह कर ली और हर साल अच्छी खासी रकम अदा करने का वादा किया। इसके बाद हजरत खालिद ने सुलह की खबर हजरत अबू बकर को दी और किस्रा की तरफ बढ़े और हरमुज के साथ जो किस्रा की तरफ से हाकिम था मुकाबला हुआ। हरमुज मारा गया और उसके साथ सामान और पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। सिर्फ उसका ताज 1,00,000 दिरहम का था। बहुत सा माले गनीमत और लौंडी गुलाम मुसलमानों के हाथ आए। दूसरे दिन उन्होंने 5वां हिस्सा मदीना रवाना किया और बाकी माल लश्कर में तकसीम कर दिया। हरमुज के कत्ल की खबर खवाजीन के अमीर को पहुंची तो किस्रा के हुक्म से 5,000 आदमी लेकर आ रहा था। हजरत खालिद यह खबर सुनकर उसकी तरफ बढ़े तो आखिर में मुकाबला हुआ जिसमें मुसलमान गालिब रहे। बहुत सामान मार और लौंडी गुलाम मुसलमान के कब्जे में आए। हजरत खालिद के माले गनीमत का 5वां हिस्सा और फतेह की खबर मदीना भेजी। सबको बड़ी खुशी हो और खालिद के हक में दुआ की। हिजरत का 13वां साल शुरू हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद में खुतबा किया।
اور لوگوں کو جہاد کے لیے ابھارا اور کہا روم کے مقابلے کی تیاری کرو۔ پھر 4 امیر تیار کیے اور ہر ایک امیر کو ایک ایک ملک کی مہم پر روانہ کیا۔ ارم بن عاص کو فلسطین میں اور عبیدہ کو حمص میں اور ابن ابی سفیان کو دمشق میں اور سرحبیل کو اردن میں نامزد کیا اور خدا سے ڈرنے اور امانت میں خیانت سے پرہیز کرنے کی تاکید کی اور فرمایا جب تم سب ایک جگہ رہو تو لشکر کے سردار ابو عبیدہ ہوں گے اور جب الگ الگ رہو تو ہر ایک اپنے لشکر کا امیر ہوگا۔ ارم بن عاص جب فلسطین پہنچے تو سنا کہ ہرقل میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 50,000 کی فوج اپنے بھائی کے ساتھ بھیجی اور خود اتنکیہ میں جا کر لشکر اور لڑائی کا سامان جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابو بکر نے سعد بن وقاص کے بھائی کو 30,000 صحابہ کے ساتھ روانہ کیا۔ ابو عبیدہ سب سے آگے ارم بن عاص سے جا ملے اور ہشام کو کچھ لوگوں کے ساتھ سفیر بنا کر ہرقل کے پاس بھیجا۔ وہ ہرقل کے محل تک سوار چلے گئے اور جب وہاں پہنچے تو کلمہ توحید بلند آواز سے پڑھا۔ ہرقل نے اپنی آدمی کے پاس بھیجا تو کہلایا کہ اگر تم کچھ پیغام رکھتے ہو تو ہرقل تک پہنچاؤ۔ جب یہ ہرقل کی مجلس تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ تخت پر بیٹھا ہے اور بھاری تاج اس کے سر پر ہے۔ یہ اس کے تخت کے آگے جا کھڑے ہوئے، نہ اسے سلام کیا اور نہ اسے سر جھکایا۔ ہرقل نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، آداب بجا نہیں لائے؟ شام نے کہا آداب تو ہمارا سلام ہے اور وہ اہل اسلام کے لیے خاص ہے۔ ہرقل نے اسلام کے بارے میں پوچھا تو کہا سب سے بڑا اور بنیادی کلمہ تمہارے دین میں کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت ابو بکر کو یہ خبر پہنچی تو ہرقل میں انطاکیہ میں لشکر جمع کیا گیا تو انہوں نے خالد بن ولید کو خط لکھا کہ عراق کے لشکر کو وہاں چھوڑ کر اس لشکر کے ساتھ جو ایمانہ کے ساتھ لے گئے تھے روانہ ہو کر ابو عبیدہ سے جا ملو۔ جب تم اس جماعت کے خالد بن ولید روانہ ہوئے، جب یہ خبر فلسطین میں رومیوں کو پہنچی تو وہ کملے کے قریب جمع ہوئے۔ اسلام کی فوج بھی ادھر بڑی۔ حضرت خالد کے حکم سے لشکر نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ دشمنوں کی فوج بے پناہ تھی، سخت جنگ ہوئی، دشمن کے بہت سے آدمی مارے گئے اور کتنے ہی مال جر گھوڑے چاندی وغیرہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس فتح کی خبر حضرت خالد نے عبد الرحمن عزمی کے ساتھ خلیفہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچی تو بہت خوش ہوئے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ جب یہ خبر ہرقل کو پہنچی تو اس نے کئی بڑے سرداروں کو مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت خالد یہ خبر پاتے ہی دمشق سے نکل کر ان کے مقابلے کو آگے بڑھے۔ یرموک نامی جگہ پر دونوں فوجوں میں بھیڑ ہوئی۔ رومیوں کی فوج 3 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اسلام کے لشکر میں 36 یا 40 ہزار سے زیادہ آدمی نہ تھے۔ ایک شخص نے حضرت خالد سے کہا دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے اور ہم کم ہیں، تو انہوں نے کہا اگر خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو دشمنوں سے زیادہ ہونے کا کوئی غم نہیں۔ حضرت خالد نے اعلان کرایا کہ جن لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شرف حاصل کیا ہو وہ لشکر میں الگ ہو کر جمع ہو جائے۔ 1000 صحابہ جمع ہو گئے۔ حضرت خالد نے خدا سے دعا مانگی۔ اسی عرصے میں مدینہ میں ایک قاسم آیا، وہ حضرت ابو بکر کے انتقال کی خبر لے کر پہنچا تھا۔ حضرت خالد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر خبر پھیل گئی تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور پھر لڑائی میں ان کی ہار ہو جائے گی۔ قاصد سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب تمہاری مدد کے لیے 12,000 آدمی پہنچ رہے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو بہت بڑی خوشی اور طاقت حاصل ہوئی۔ پھر حضرت خالد نے تنہائی میں قاصد سے پوچھا خلیفہ کون مقرر ہوا؟ قاصد نے جواب دیا عمر بن خطاب۔ حضرت خالد نے کہا شاید
مجھے سرداری سے الگ کر دیا گیا ہو۔ قاصد نے کہا ہاں تم الگ ہو گئے، اس لشکر کے امیر ابو عبیدہ مقرر ہوئے۔ حضرت خالد نے کہا تم نے بہت اچھا کیا کہ خبر عام مجمع میں نہیں سنائی۔ پھر وہ رونے لگے اور کہا خدا تو سب جانتا ہے کہ میں نے یہ لڑائیاں مال اور عزت کے لیے نہیں کی بلکہ صرف تیری خوشی کے لیے کی۔ پھر حضرت خالد نے بیچ لشکر سے حملہ کیا اور ارم بن عاص کی داہنی طرف سے اور یزید بن ابی سفیان نے بائیں طرف سے ساتھ دیا۔ لڑائی زوروں سے ہوئی، رومی بھاگے، مسلمانوں نے پیچھا کیا اور فتح حاصل کی۔ بہت مال غنیمت اور غلام ہاتھ آئے۔ حضرت خالد نے غنیمت کے مال کو جمع کر کے تقسیم کے وقت حضرت ابو عبیدہ کو بلایا، حضرت عمر کی خلافت کا حال اور اپنے معجول ہونے کی خبر انہیں سنائی اور بتایا۔ اب ابو عبیدہ اسلامی لشکر کے سردار ہیں۔ مسلمانوں نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنی تو وہ رو پڑے اور حضرت خالد کو دعائیں دی کہ انہوں نے اسلام کو عزت بخشی اور غم کی خبر کو لڑائی تمام ہونے سے پہلے چھپائے رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر وفات کے وقت 63 سال کی تھی۔ ہجرت کے 13ویں سال دوسری یا تیسری کو جمعہ کے دن آپ کی وفات ہوئی۔ بیماری میں آپ نے بڑے صحابہ کو جمع کر کے خلافت حضرت عمر کو سونپی اور خود سے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت عمر نے کہا خلافت کا بوجھ مجھ پر نہ ڈال، لیکن آخر میں ان کو راضی کر لیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر نے پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے پاس آپ دفن کیے گئے۔